Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number first, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम हमारे ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम भाषा में क्या पढ़ते हैं कि भाषा होती क्या है। जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनाकर, या तो हम अपने विचार उनको बताते हैं या उनके विचारों को हम सुनते हैं, इसको क्या बोला जाता है? भाषा बोला जाता है। इन अ शॉर्ट वे विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दी गई हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं। हमारा जो बोलने का तरीका वो एक जैसा ही होता है। हाँ, कुछ बातों को हम किसी बड़े स्तर पे बताते हैं और किसी को हम छोटे स्तर पे भी बता सकते हैं। जैसे हमारी इस डेफिनेशन को अगर हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं तो ये कहलाता है कि विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अब आता है हमारा भाषा के रूप। हमारी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोलना और लिखित का मतलब होता है लिखना। कि जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम लिखकर प्रकट करें तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मौखिक और लिखित में अंतर क्या होता है। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में हम अपनी बात को ध्वनियों के संकेतों के द्वारा, अक्षरों को दिखाकर, बोलकर हम प्रकट कर देते हैं, और लिखित भाषा में उसी बात को हम लिखकर प्रकट करते हैं। इसके अलावा हमारी एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसको हमारी व्याकरण के अंदर स्थान नहीं दिया गया है। बट अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम समझने की कोशिश करें कि ट्रैफिक पुलिस होती है, जब वो वहाँ पे खड़े होके गाड़ियों को इधर से उधर भेजते हैं, वो केवल इशारा करते हैं, तो वो भी एक तरीके की भाषा का रूप है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक। मीन्स संकेत, कि संकेतों के द्वारा जो बात समझाई जाती है उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है हमारा भाषा का क्षेत्र के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले आप इनको नाम से पढ़ना, अगर आप रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रांतीय भाषा, प्रांतीय मीन्स जिस गांव में, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस प्रांत के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको बोली या भाषा भी कहा जाता है। जैसे आप कहाँ पे रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, कि जिस गांव में आप रह रहे हो वहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है उसको बोली का रूप दिया जाता है। इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रभाषा। मीन्स हमारे राष्ट्र के अंदर जितने भी सरकारी काम होते हैं उन कामों को करने के लिए सरकार ने किस भाषा को निर्धारित किया है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे राष्ट्र के अंदर जिस भाषा को जगह दी गई है वो है हमारी हिंदी भाषा। और हमारी हिंदी भाषा को ये जगह हमारे राष्ट्र में कब मिली? ये मिली 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हमारा जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके अंदर हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद आती है हमारी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि जब हम अपने देश से बाहर निकल कर जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर किस भाषा का यूज होता है? अंग्रेजी का यूज होता है, जिसको हर कोई समझ सकता है। इसीलिए हमारी जो भाषा के रूप हैं वो 3 है। प्रांतीय में जिस गांव में, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस बोली को आप बोलते हो वो आपकी प्रांतीय भाषा।
और जिस राष्ट्र के सारे कामों को करने के लिए जिस भाषा को माना गया है वो कहलाती है आपकी राष्ट्रभाषा। और अपने देश से बाहर निकलकर एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए और आपसी भेदभाव मिटाने के लिए वैसे तो हमें हिंदी का यूज़ करना चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप पर अंग्रेजी का समर्थन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा लिपि। अब लिपि का मतलब क्या होता है? हम भाषा लिखना तो सीख गए, लेकिन उसको लिखने का सही तरीका क्या है? ये सही तरीका हमें किससे पता लगता है? हमारी लिपि से। तो हमारी लिपि की जो डेफिनेशंस होती हैं वो होती है कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या तरीके को लिपि कहते हैं। कि मीन्स जब हम भाषा लिखते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, कहाँ पे मात्रा लगेगी, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, ये सब हमें पता लगता है लिपि के द्वारा। हमारी हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है हमारी देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, बंगला की बांग्ला, पंजाबी की गुरुमुखी। इसके अलावा भी हमारी और भी लिपियां हैं, जैसे बोडो, कोंकणी, नेपाली, मराठी और संथाली। इन सब की जो लिपि है वो है देवनागरी। इसके बाद आता है हमारा व्याकरण। अब संसार में जितनी भाषाएं होती है उनका अपना अपना व्याकरण होता है। अब सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, अब भाषा व्याकरण की डेफिनेशन क्या होती है? व्याकरण की डेफिनेशन होती है कि भाषा को सही तरीके से लिखने का जो ज्ञान करवाता है, जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। हमारी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णों को, कि जब तक हमें ऐसे ज्ञाने तक के अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वर्णों को आगे नहीं चला सकते। जब हमें वर्णों का ज्ञान होगा तब हम वर्णों को जोड़ेंगे और उनसे बनाएंगे छोटे छोटे शब्दों को, और जब हम शब्दों को बनाना सीख जाएंगे उससे बनाएंगे हम वाक्य। तो हमारे व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विचारों के आदान प्रदान भाषा का कौन सा साधन है? भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बोली। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? व्याकरण। दूसरी एक्सरसाइज में हमारे आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, आपस में बातचीत करना मौखिक भाषा है, पत्र लिखना लिखित भाषा है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी आती है? गुरुमुखी। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई है। इसके बाद आता है सही मिलान कीजिए। संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। आप इनको लाइनों से भी मैच कर सकते हो। इसके बाद आता है सही वाक्यों के सामने सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। भाषा का मौखिक रूप सर्वाधिक प्रचलन में है रोंग, लिखित रूप भी तो उतना ही प्रचलन में है। हमारे देश में केवल 2 भाषाएं बोली जाती है रोंग, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल सही। सभी भाषाओं की लिपि एक ही है रोंग, सब भाषाओं की लिपि अलग अलग है। संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? लिखिए। अगर आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो तो आप उसमें बोलोगे, और बोलने वाली भाषा मौखिक। टीवी पर चल रही होती है वो भाषा मौखिक।
ट्रैफिक संचालन में सांकेतिक भाषा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सांकेतिक भाषा किसके द्वारा शो की जाती है, संकेतों के द्वारा। प्रार्थना पत्र में लिखित भाषा, समाचार पत्र में भी लिखित भाषा। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है, या फिर आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं कि मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पे है आपकी भाषा के भेदों के नाम। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आता है हमारे देश के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हमारे देश के संविधान में कितनी की जगह आएगा? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। व्याकरण से क्या तात्पर्य है आपका? व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसके बाद आता है, आप करके देखिए। भारतीय मुद्रा पर अनेक प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उनको पहचान कर उनके नाम लिखिए। कि आप एक कागज़ का नोट लेना, 100 का, 500 का, 1000 का, उसके ऊपर देखना बहुत सारी भाषाएं लिखी होती हैं, तो उन भाषाओं को आपको देखकर समझना है कि उनके ऊपर कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, और भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। ये आपको अपने आप से करना है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।